बिल्कुल फर्क होता है। अच्छा, डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा बताएंगे कि खुराक के लिए सुबह अच्छा, डायबिटीज की जहां बात हो रही है वहां मैं ये बताती चलूं कि जब एक डायबिटिक पेशेंट रोजे रखने लगे 4 दिन पहले तो पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करे, ठीक है, जाके अपनी दवाइयों की डोज को एडजस्ट कराए, ठीक इंसुलिन है, की डोज को एडजस्ट कराए। अब ठीक जिस है, पेशेंट को दोपहर को इंसुलिन लगनी है उसने तो हाँ, खाना खाना ही खाना खाना ही खाना है, है। तो पहले डॉक्टर से अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे, अपनी शुगर को रमजान से 4 दिन पहले मॉनिटर करे। ठीक है, अगर तो उसकी 300 से ज्यादा आ रही है ना, फिर उसको रोजे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर वो उसके शुगर लेवल और बढ़ सकता है। ठीक है, 4 दिन पहले कंट्रोल कर लिया है, फिर रोजा रखें। और रोजा रखने वक्त उसके लिए बड़ा अहम है उसके पास ग्लूकोमीटर हो, हाँ, कि वो अपना ग्लूकोज टेस्ट करे। अब अच्छा, अब यहाँ एक मजे की बात है जी जी, कि अब जो शुगर का मरीज है वो उस जो हम रेकमेंड करते हैं कि 100 से लेकर 200 के बीच अगर शुगर लेवल है खून में तो वो रोजे रख सकता है। ठीक है, अब सपोज उसने जब सुबह सहरी खाई, उसका शुगर लेवल था खून के अंदर जो था वो 250 के करीब था, ठीक है, सो ठीक है, 250 के करीब था। ठीक 3 घंटे बाद अगर वो आ गया है किसके करीब 100 के करीब, तो इसका मतलब है उसका रोजा चल सकता है। लेकिन अगर खून में शुगर का लेवल आ गया है 70 के पास या 60 के पास, तो उसी वक्त इफ्तारी कर ले। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जी आमना साहिबा ये तो बताएं कि वो रोजा रखते हुए उसने ਉਹਨੂੰ ट्रिक पता नहीं किंज करना है। ਉਹਨੂੰ पता किंज लगेगा कि खून से शुगर जड़ी वो हाँ, जाहिर है वो 60 ट्रिक हो गई। करेगा हाँ, तभी। जाहिर सी बात है, उसमें उसकी अलामात होती हैं, हाँ जी, वो जाहिर है उसकी जो अलामात डायबिटिक जो है वो पेशेंट्स हैं, वो डायबिटिक शिवरिंग हो जाती शिवरिंग है, हो जाती है और वो बस फेंट वो हो फिर जाते उस हैं। वक्त वो इफ्तारी कर ले। ठीक है, और फिर दूसरी एक और अहम बात कि इफ्तारी से इफ्तारी के आसपास अगर उसने उसका यही अलामात हुई हैं और उसने 60 या 70 के करीब शुगर आ रही है, तो उसका 15-20 मिनट पहले अगर ये आ रही है तो वो रोज़ा अपना गुजार सकता है, उसमें ज़रूरत नहीं है उसको इफ्तारी करने की, तब तक वो कर सकता है। और जहाँ तक डाइट की बात है क्या हो, तो जो डॉक्टर साहब एक और भी बात है ना कि अगर जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको अगर वो प्रिक करते हैं, खून निकलता है, तो मेरा ख्याल है तभी रोज़ा जाता नहीं रहेगा। जी, जो शुगर का मरीज है, जो ज़ियाबतिस का मरीज है, उसको पता होता है कि मेरी क्या अलामात हैं, कि मेरी शुगर लेवल जो है कम हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है या शुगर लेवल बढ़ रही है, तो फिर वो उसी सूरत में ही उसको वो चेक करे और वो हाँ, अदरवाइज तो शायद मेरा अदरवाइज ख्याल है तो जरूरत हाँ, नहीं वो पड़ता। तो और जरूरत जो नहीं पड़ता। पेशेंट होता है उसको बड़ा अच्छी तरह पता होता है कि मेरा जिस्म जो है वो किस तरह की हालत में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, और तो खुदा न जहाँ तक खास्ता को उसका हाईएस्ट लेवल तक बात चली जाती है तो तभी मेरा ख्याल है उसको रोज़ा तोड़ने की तरफ जाना हाँ, होगा और बिल्कुल, वो सारी बिल्कुल, बातें। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जनाब अचार की भी सुबह, अब लस्सी हमारे देहातों में होता ही है कि जनाब हम समझते हैं कि सारा दिन रोज़ा रखना है, लस्सी हम 5-5 गिलास, हम जब यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तब भी होता था कि वो लस्सी वाले टब के करीब सारे बैठे होते थे कि लस्सी सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है ताकि वो जो जलन ना हो मैदे में, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो लिया जाता है कि एक तो ये भी है और हाँ। अदरवाइज भी मेरा ख्याल है चूंकि लस्सी में आपको पता है फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और ये सारी बातें। देखिए, लस्सी के अंदर पहली बातों में इनके दूध हो या दही हो, उसके अंदर कैल्शियम है। हाँ जी, ठीक है, कैल्शियम। अच्छा, अब हमारे यहाँ सिर्फ कैल्शियम को कहते हैं कि जी बेशक वो हड्डियों के लिए बड़ी मजबूती के लिए ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम का हमारे पट्ठों को भी ताकत देने में बड़ा अहम रोल है। तो सारा दिन वो जो खाली पेट रहना है और पट्ठों में जो कमजोरी महसूस होनी है, उसके लिए भी बड़ा अहम है कि आप सुबह उठकर 1 गिलास लस्सी का या दूध का पिए। लेकिन बात यह मियाना रवि, हाँ, मियाना रवि बड़ी जरूरी है। म्याना रवि भी है और दूसरी बात ये है कि सिखाई हमें म्याना आपको रवि रहा अपने है। जिस्म का भी तो पता है ना जी। बिल्कुल, रमजान हमें म्याना रवि सिखा रहा है। जी, रमजान हमें सब्र सिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इफ्तारी पे इतना डट के खा लें, सारा दिन गुजारना है, नहीं। आप उसको अपनी आम रूटीन जैसे ही मतवाजन गुजार लें और क्या है कि पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। और यह है कि देखिए हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर होती है हमारे लिवर में जाके। जब आप स्टारवेशन की मोड में हो, यानी कि जब आप खाली पेट रहें बहुत देर, तो हमारा जो जिगर है वहां से वो स्टोर्ड ग्लूकोज, वो जो उसकी फॉर्म है वो निकालता है। ठीक है, तो आप इतना कुछ निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद तो कुछ देर बाद अफ्तारी हो जानी, खाना दोबारा एनर्जी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि हमारे बॉडी में रिजर्व्स होते हैं जो डेपोजिशन हुई है, हाँ, तो ये भी यूज होती मकसद है। तो ये कि इन्हीं को आपने कंज्यूम करना है, कुछ बर्न करना है, कुछ वजन भी कम हो। हम इतना ही डबल खा लेते हैं हम कि जी। तो फिर बाज़ का होता ही है कि लोग वेट रिड्यूस तो शायद नहीं करते, फिर गेन कर लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं यार रोजे भी पूरे रखे थे, स्वाद नहीं आया, वजन को नहीं घटा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि चाय, मतलब अमूमन कहा जाता है जी कि सुबह बेशुमार लोगों की ओपीनियंस ने वो जनाब चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं ऐसे डबल बड़ा मग चाय का पीना वा आदत है, तो इस चाय का भी सुबह रोजे दे विच और सारा दिन की विच वेख्या जाए, चूंकि चाह जो ज्यादा पीने वाले लोग ने वो तो चाह तो लग ही होंगे ने,
ਸੋ ਸਮਝਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਕੱਪ ਹੀ ਪੀਓ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੈਫੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਫੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲਰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ 2-3 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, 2 ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, पेट बहुत बोझ महसूस हो रहा है। ਤੇ ਬਸ ਅੱਛਾ दूसरा डॉक्टर साहब एक और मैं जनाब को पूछना चाहूँगा, सुबह मोस्ट ऑफ द पीपल वट दे डू कि जी सुबह रोज़ा रखा, रोज़ा रख के उस तो बाद नमाज पढ़ी और फिर इन्नी खुराक खाण तो बाद लोग जाके सो जाते हैं। ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या सोना चाहिए या नहीं, और सौ के उठ के जो तबीयत खराब होती है, और ये सारिया गल्लां पुछने छोटी जी ब्रेक तो बाद।